स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो के सर और विद मार्केट इंफॉर्मेशन। तो सब आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में, फिर CIF रेट इंडिया में क्या है, फिर स्पॉट प्राइसेस कांतला में क्या खुले हैं और रीसेल का रेट्स क्या है, उसके हिसाब से कंज्यूमर पैकिंग के क्या रेट्स आते हैं, और कुछ जो पिछले 24 आवर्स के अंदर मार्केट में चेंजेस आए हैं, रिपोर्ट्स आई है, उनको हम डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में मार्केट रिपोर्ट्स में। और एक आज कल जो है सबसे ज़्यादा मैटर चल रहा है ब्लैक सी का, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये ब्लैक सी मैटर क्या है, कितना इसके ऊपर वर्ल्ड मार्केट के ऑयल मार्केट पे फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, और तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले 7-8 दिन से ब्लैक सी मार्केट थी, ब्लैक सी से सप्लाई बंद हो गई, इसी को मैटर को कर रहे हैं। तो ब्लैक सी एक्चुअल में है क्या, वो आपको थोड़ा सा मैं आज के वीडियो में हम पिक्चर में क्लियर करेंगे। तो चलते हैं पहले सेक्शन के साथ में। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा इसमें हम KLC और CBOT लेते हैं और बेसिस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो KLC हमारा जो कल 150 पॉइंट 154 पॉइंट प्लस बंद हुआ था, जो हमारे 18 जुलाई के रेट से, और 4000 जो एक बैरियर था वो उसको क्रॉस करा था काफ़ी दिनों बाद, 3-4 महीने बाद शायद। तो उसके हिसाब से कल मार्केट 4047 पे बंद हुआ, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसकी वजह से 34 पॉइंट्स डाउन है मार्केट। चाहे शेयर मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट, अगर उसको मार्केट को बढ़ना है तो वो घट घट के बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में बढ़ता चला जाता है। आज 100 प्लस, फिर 100 प्लस, फिर 300 प्लस, तो 100 बढ़ेगा। फिर जिन्होंने नीचे से माल, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था, ये फ्यूचर प्राइस होते हैं थर्ड मंथ के। तो जिन्होंने कल पोजीशन ली है वो थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन करते हैं, और फिर दोबारा से उनको पोजीशन लेनी है, अगर मार्केट को बढ़ाना है तो फिर प्लस करते हैं। तो वो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसकी वजह से ये थोड़ा डाउन दिख रहा है। CBOT भी अपने 64 से, अगर हम बात करें 18 जुलाई के 64 से 66, 67, 68 जो हमारा रेगुलर 3-4 दिन से रेगुलर प्लस में क्लोज आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको रेगुलर बता ही रहा हूँ कि US के अंदर ये CBOT US में चलता है, और वहाँ पे वेदर का कंसर्न बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जो वहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है, और डे टू डे डेली जितने दिन डिले होता जा रहा है उतना ईल्ड का नुकसान हो रहा है। तो वहाँ की क्रॉप हमारी अक्टूबर-नवंबर में आएगी और सोइंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो पौधे हैं और उसमें क्रॉप में इश्यूज आ रहे हैं बारिश ना होने की वजह से, तो इस वजह से CBOT थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और इंडिया, उसका जो फ़र्क है अर्जेंटीना और ब्राज़ील पे भी आ रहा है। अर्जेंटीना ब्राज़ील में मैं आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो 1000 था 18 जुलाई को, यहाँ पे $980-990 में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम हुए थे, जिसकी पैरिटी 92 के करीब आ रही थी। तो जब एक बार माल बिक जाता है, जैसे कंपनी में भी आप अपने पास भी, अगर आप जैसे टीन का काम करते हैं या तेल का काम करते हैं, अगर आपका माल ज़्यादा बिक जाता है और आपका स्टॉक थोड़ा कम हो जाता है, तो आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है, तो आप पैसे रेट को बढ़ाते हैं। तो वही सिचुएशन वहाँ पे दिख रही है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने पहले 1000 में बेचा, फिर 1025 अगले दिन, फिर 1050 और 1085। तो वो उनका प्रेशर जैसे से रिलीज होता जा रहा है, तो वो अपने रेट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हम ये कहें कि 1070 का रेट था या आज 1085 का, इसके अंदर काम हो रहे हैं, तो वो पोजीशन अभी नहीं है। तो $100 बढ़ गया, उस हिसाब से 8 रुपये किलो बाजार में बढ़ना चाहिए था, वो बाजार के अंदर अभी 8 रुपये किलो नहीं बढ़े हैं, और उस रेट में अभी बायर भी नहीं आ रहा है। ये CPO की पोजीशन है, जो हम 915 से 965 बढ़ा है, बिल्कुल $40-50 बढ़ रहा है पीछे, अगर हम 5-7 दिन की बात करें। और पामोलिन के अंदर भी नियर अबाउट $30-40 की तेजी आई है। तो ये रेट्स कोड हुए हैं कल 920 950 में भी कल ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ था। ओलिन का थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन इसके अंदर CPO में कल काम नहीं थे। स्पॉट प्राइसेस का मैं आप थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कल ये हमारा प्राइस हमने 92.5 लिया था, लेकिन शाम को 93.5 तक काम हो गए। अब 94 रुपीज़ ये रीसेल का रेट है। ऐसा रीसेल का रेट क्या होता है कि लोगों ने माल परचेज करा होता है, तो बाजार के अंदर जो कांदा से अगर आज हम माल खरीदने जाएंगे, तो ब्रोकर्स के थ्रू जो रेट कोड होते हैं वो 94 होते हैं, लेकिन जो कंपनीज रेट करती है वो अगले महीने का माल कोड करती है 96। अब हो सकता है 96 वाला माल अगले महीने पार्टी 95 बेचे या 98 बेचे, वो अलग चीज़ चलती है। तो स्पॉट का रेट हम यहाँ लेते हैं, जिसके बेसिस पे टोटल मार्केट मूवमेंट करती है, जिस रेट पे माल मिल रहा है हमें टैंकर के अंदर कंपनी से।
तो ये वो रेट्स लेते हैं। तो 94 रुपीज़ आज सोयाबीन का रेट है टैंकर में रीसेल के अंदर। 109 हमारा मस्टर्ड का रेट है, मस्टर्ड में भी 1 रुपये किलो बढ़ा हुआ है। आरबीडी के अंदर भी 85 मतलब पीछे 2-3 दिन के 1.5 रुपये किलो के करीब का हम टेस्ट दे सकते हैं। 85 से 87 आ गया है। सनफ्लावर का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बढ़ा हुआ है 96। कॉटन में भी इम्पैक्ट आया है। राइस ब्रांड जब एक प्राइस बढ़ते हैं ऑयल के अंदर, आरबीडी और सोया मैंने बताया है आपको मार्केट टोटल लीडर है, अगर ये प्राइस बढ़ते हैं तो सभी ऑयल के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आता है। ग्राउंड नट तो अभी ऑफ सीजन चल रहा है, अब नई क्रॉप अक्टूबर में आएगी और वहाँ पे थोड़ा माल की शॉर्टेज है, इसलिए वो अपने अलग लाइन से चल रहा है। मस्टर्ड के अंदर भी आज जो काम हो रहे हैं वो 5700 रुपये जयपुर कंडीशन में हो रहे हैं। कंज्यूमर पैक की कॉस्टिंग आज के स्पॉट प्राइसेस जो मैंने आपको बताया 87, 94, 109, उसके हिसाब से हमारा होलसेल रेट 1572, 1682, 1892 में आ रही है, जिसमें ये मैंने दिल्ली के प्राइस लेता हूँ, इसमें 1 रुपये किलो का मार्जिन जोड़ा हुआ है। ये डिपो के एक्सपेंसेस के हिसाब से हमने एक कैलकुलेट शीट बनाई हुई है, तो आप लोग सब समझदार हैं, अपने हिसाब से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर राजस्थान में बात करें 15 रुपये और गुजरात में हम 25 रुपये इसमें कम कर सकते हैं। थोड़े से मार्केट अपडेट्स क्या हैं, मार्केट रिपोर्ट्स क्या हैं, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो केएलसी क्रॉस मैंने आपको बताया 4000 क्रॉस कर चुकी है। एक्सचेंज का जो कन्वर्जन रेट है, एक्सचेंज का कन्वर्जन रेट 83.2 से 82.95 हो गया। ये कन्वर्जन रेट की वजह से कस्टम ड्यूटी में जो हमारा टैरिफ है, मतलब आप हर 15 डेज के अंदर गवर्नमेंट जो है टैरिफ को भी रिवाइज करती है और एक्सचेंज रेट को भी रिवाइज करती है। टैरिफ का तो रेट रिवाइज करने का हमारा डेट फिक्स है ऑलमोस्ट कि हर महीने की 16 तारीख से और हर महीने की 1 तारीख से हम चेंज करते हैं, तो वो भी मैं आपको और ब्रीफ में बता दूंगा, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें बतानी है। तो इसी तरह से हमारा एक्सचेंज रेट भी हम चेंज करते हैं। 30 पैसे एक्सचेंज रेट चेंज किया तो 5% हमारा जैसे ड्यूटी चल रही है, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है निबोट 10 पैसे किलो का आया है, तो 10 पैसे किलो के करीब हमारी ड्यूटी कम हुई है, तो कोई ज़्यादा इसमें बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन कल की न्यूज़ थी तो मैंने कहा आपको बता देते हैं इसको। और प्रॉफिट टेकिंग नोटिस करेंगे जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। ड्राई वेदर यूएस के अंदर कंटिन्यू है, इसलिए बढ़ा हुआ है। ब्लैक सी के बारे में हाँ मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि ब्लैक सी का डे टू डे में डिस्कशंस आ रहे हैं कि ब्लैक सी की वजह से मार्केट बढ़ गया, ब्लैक सी बंद हो गया, ब्लैक सी में ये हो गया, तो उसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट है और कितना बड़ा मैटर है और इसका फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, वो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को एसेस कर सकते हैं। तो ब्लैक सी का मैं आपको पहले मैंने एक गूगल मैप से नक्शा निकाला था, तो ये हमारा ब्लैक सी है, ये इधर रशिया है, ये हमारा यूक्रेन है। इस सी से इस सी के अंदर माल शिफ्ट होता है। तो अगर रशिया ने और यूक्रेन का एक लास्ट ईयर मई जून के अंदर संधि हुई थी कि भाई हम ब्लैक सी का यूज़ करेंगे, तो इसमें हम कहीं पर भी वॉर के सिग्नल नहीं आएंगे, कोई बम वगैरह नहीं दिलाएंगे, तो क्योंकि कोई भी शिप्स होते हैं, चाहे कोई भी एजेंसी है, वो अपना माल शिफ्ट नहीं करेगी ब्लैक सी के थ्रू। उसको ये लगेगा कि मेरे अगर बम ना डल जाए मेरे ऊपर, शिप के ऊपर। तो अब ये रशिया से और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और ये आपका ब्लैक सी है और सारा माल रशिया से और ये यूक्रेन से जो निकलता है वो इस ब्लैक सी के इस पोर्शन से निकल के जाता है। रशिया के पास और 1-2 पोर्ट है जहाँ से वो माल निकाल सकता है, लेकिन यूक्रेन के पास खाली एक ही एरिया है ये वाला जो ब्लैक सी है माल निकालने के लिए। तो इन रशिया में और यूक्रेन के अंदर एक पैक्ट हुआ था, उसके अंदर ये हुआ कि आप ब्लैक सी का हम भी यूज़ करेंगे, आप भी यूज़ करेंगे और कोई भी हम इसके अंदर हमारी वॉर का सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये हमारी लास्ट इस साल 17 मई 2017 को तक ये पोजीशन हमारी चली थी, फिर उसको 2 महीने का एक्सटेंशन मिला था जो 17 जुलाई 2017 तक की। तो वो एक्सटेंशन अब खत्म हो गया है। तो यूक्रेन को अगर माल निकालना है ब्लैक सी में तो रशिया उसमें बम गिरा सकता है अब वो, क्योंकि संधि उनकी खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से ना तो कोई शिप वाला अपना शिप प्लेस करेगा, ना कोई पार्टी हिम्मत करेगी कि अपना करोड़ों का माल ऐसे शिप के अंदर लोड कर दे जिसके अंदर रिस्क रहे। तो ये है ब्लैक सी का टोटल मैटर। अब इसका टोटल इम्पैक्ट क्या आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूँ। वर्ल्ड मार्केट में टोटल सन ऑयल का क्या प्रोडक्शन है वो मैंने आपको इसमें शो कर रहा हूँ। ये पीछे 2 साल का डाटा है, ये 21-22 और ये है 22-23 का, मैं शायद इसमें लिखना ऊपर भूल गया हूँ। तो ये 196 लाख टन टोटल प्रोडक्शन सन ऑयल का होता है, 209 टन इस साल में हुआ है। सन फ्लावर
या ये आपका ऑयल की बात कर रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इतना टोटल प्रोडक्शन है। तो इसमें हमारा जो यूक्रेन का जो कंट्रीब्यूशन है नियर अबाउट 25%। अगर आप देखें 2009 में 52, तो 25% जो टोटल सनफ्लावर मार्केट है वर्ल्ड की, उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन यूक्रेन का सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें इन सारे डाटाज के अंदर रशिया है नंबर 1 पे और सेकंड में यूक्रेन है। तो यूक्रेन से जो माल जा रहा था हमारा 46 और 52, इसके अंदर हैम्पर आया है और ये डिस्टर्ब हुआ है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि भी 46 लाख टन टोटल माल, जैसे हम इंडिया के को इसको 46 लाख को समझने के लिए समझे, इंडिया की टोटल कंजम्पशन 240 लाख टन है और ये 46 लाख टन है। तो जो इंडिया की कंजम्पशन का आप मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं 20% हिस्सा सनफ्लावर ऑयल पैदा करता है, जिसकी सप्लाई पूरे वर्ल्ड में होती है। इंडिया में टोटल हमारा 20-25 लाख सनफ्लावर खाया जाता है, तो हो सकता है 5-6 लाख टन हमारा यहाँ से आता हो, लेकिन बाकी और देशों में जाता है। अगर एक सप्लाई डिस्टर्ब होती है और सनफ्लावर की सप्लाई डिस्टर्ब हुई यूक्रेन से और उसको कहीं भी जाना है वर्ल्ड के अंदर, चाहे यूरोप जाना है, चाहे यूएस से जाना है, चाहे कहीं भी जाना है, तो वो जब सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो और प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाते हैं, सोयाबीन के बढ़ेंगे, पाम के बढ़ेंगे जब सप्लाई नहीं। लेकिन अब ये सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है या नहीं हो रही, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करता हूँ। तो ये वहाँ का मैंने यूक्रेन का क्रॉप कैलेंडर निकाला है। तो क्रॉप कैलेंडर के हिसाब से सनफ्लावर का जो प्रोडक्शन है हमारा, ये प्लांटिंग हुई मई तक और हार्वेस्टिंग हुई इसकी हमारी सनफ्लावर की अक्टूबर तक। तो अक्टूबर 2022 में इसकी सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी, सारा माल उसमें गोडाउन्स के अंदर आ चुका। अभी वहाँ पे जो हम अप्रैल मई जून के अंदर और ये जून जुलाई अगस्त में मिड सीजन, ये हमारा तो जून जुलाई अगस्त का तो मिड सीजन है। हार्वेस्टिंग हमारी यहाँ पे हमारा प्लांटेशन हुई, यहाँ पे हमारा मिड सीजन हुआ, यहाँ पे हमारी क्रॉप की कटाई शुरू होगी और प्रोसेसिंग शुरू होगी। तो अभी जो हमारा सीजन चल रहा है जुलाई और अगस्त का चल रहा है, तो जुलाई अगस्त में जो पिछले सीजन का माल था हमारा, जो सनफ्लावर सीड का हम ये कहेंगे यहाँ हार्वेस्टिंग होकर चुकी थी, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो इन 6-7 महीने में जितना पुराना माल था वो हमारा सारा कंज्यूम हो चुका। कंज्यूम हो चुका का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जब एक पैक्ट चल रहा है और आपको पता है कि जुलाई से बंद होना है वहाँ से सप्लाईज को, और जुलाई से सप्लाई बंद होनी है, तो आदमी ना तो कोई, क्योंकि जब वहाँ पे वार चल रही है, ना तो कोई आदमी अपना फिजिकल स्टॉक को रखेगा, ना कोई रिफाइनरीज अपना स्टॉक को रखेगी। तो जितना स्टॉक्स है उनके पास पूरा टाइम था 4-5-6 महीने का, जिसके अंदर वो स्टॉक निकाल सके। तो 17 जुलाई से हमारा मार्केट बंद हुआ, तो जो उनके पास पुराने स्टॉक्स है वो सारे मार्केट से निकल चुके हैं। सनफ्लावर का हम ये मान सकते हैं कि 2-4 लाख 5 लाख टन माल वहाँ पड़ा हो, 50 लाख में 10% के करीब माल हो, बाकी सारा माल निकल चुका है। अब रहा वहाँ पे रेपसीड का सीजन जो है हमारा, हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू हो रहा है जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन रेपसीड की प्रोडक्शन बहुत कम है। तो अभी हमने अपने यूक्रेन की रिपोर्ट में भी देखा था कि सनफ्लावर के जितने भी प्लांट्स थे वहाँ सनफ्लावर सब खत्म हो चुका है, रेपसीड पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि रेपसीड का प्रोडक्शन माल आना शुरू हो गया है मार्केट्स के अंदर। तो हम ये कहें कि जी सनफ्लावर वहाँ से बहुत ज़्यादा आना बाकी था या बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, तो वो मेरे को नज़र नहीं आता है। इस चार्ट से मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि जो मार्केट पे इम्पैक्ट है वो आएगा चाइना के अंदर, जो अभी ड्राइनेस चल रही है उसकी, अगर जो यूएस में ड्राइनेस चल रही है उस पर फ़र्क आएगा, लेकिन ब्लैक सी का इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे अब नहीं नज़र आता है। ये सनफ्लावर ऑयल की प्रोडक्शन का भी मैंने डाटा निकाला था, अगर 2016 से 2022 तक, तो 183 लाख टन, 186, 96, 211, तो नियर अबाउट जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इस साल में, हम ये कह सकते हैं कि सनफ्लावर ऑयल का वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, और वो वहाँ पे माल नियर अबाउट ख़त्म हो गया है। तो यही मेरा कंसर्न था, यही मेरे को क्लियर करना था। और मैं थोड़ा सा लोगों का व्यूज़ आता है कि आप थोड़ा सा तेज़ी मंदी के बारे में बताएं। मार्केट में, इंडिया मार्केट में हम कल बात कर रहे थे, सोयाबीन अभी 45-50 लाख टन पड़ा हुआ है इंडिया के अंदर। ब्राज़ील में क्रॉप जो अभी मई जून तक कट के चुकी है, वहाँ 130 लाख टन क्रॉप थी, वो 156 लाख टन है, तो वहाँ भी 25-30 लाख प्रोडक्शन ज़्यादा है। हमारे पास मस्टर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पड़ा हुआ है, अभी नियर अबाउट 60% के करीब माल अभी भी बाजार के अंदर बाकी है, जबकि 60% मंथ्स ख़त्म हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये हम कहें कि भी माल की शॉर्टेज है, माल की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, सारे पोर्ट्स पे भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। मैं कल चाइना का स्टॉक्स भी चेक कर रहा था, चाइना में भी सब चीज़ों के स्टॉक्स ज़्यादा हैं। तो जो तेज़ी आएगी वो
आएगी यूएस वेदर के ऊपर, वो आज तेज़ी आएगी चाइना वेदर के ऊपर, वो तेज़ी आएगी जो इंडिया के अंदर कोई वेदर डिस्टर्बेंस होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है। लेकिन बाकी ऑयल की शॉर्टेज की तेज़ी अभी नज़र नहीं आ रही है। तो अपने एक हमारे यहाँ पे कहावत है, जो आ गया वो अपना और बाकी सब सपना। तो आपको अपने जो प्रॉफिट बुकिंग करते चलना है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको पास टाइम मिले, आप अपना जो भी माल नीचे का लिया हुआ है उसको काट के अपना प्रॉफिट बुक करें, और ज़्यादा कोई तेज़ी में फंस के कोई बहुत ज़्यादा लंबी पोजीशन ना लें। और बाकी मार्केट्स ओपन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो आप अपने विवेक से काम करें। ये एक मेरा ओपिनियन था, तो दैट आई हैव शेयर्ड। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग काफ़ी फ़ोन भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रहा हूँ। तो अगर आपके जो लाइक के फ़ोन तो काफ़ी आते हैं लेकिन लाइक के निशान नहीं आते, तो थोड़ा मैं से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक उस पर अंगूठे का निशान है उसे दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें एक बेल का निशान बना हुआ है तो उसको दबा देंगे तो जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये वीडियो मैं दिन में 12:30 बजे तक सब रेट्स लेके 1-1:30 बजे तक सब लोड कर देता हूँ, बिना कट के वीडियो बनाता हूँ। तो हो सकता है कुछ गलतियाँ भी होती हों बोलने में, करने में, तो आप उसको एक्सक्यूज़ करें क्योंकि बहुत जल्दी में वीडियो बनानी होती है। और मैं इसमें सारे मैटर्स जो पिछले 24 घंटे के ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ और आपको एक्चुअल और मार्केट की पोजीशन देने की कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स यू वेरी मच।